अब हम देखेंगे पैसे से, यानी कि मीन राशि वालों के लिए रिसर्च कर रहे हैं हम, ठीक है, आपके अंदर, लाइफ के अंदर और आपके बाहर जो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम, कैसे चल रहे हो, कैसे लाइफ चल रही है, कौन सी कमी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस तरह से आपको अपनी लाइफ को डिस्कवर करना है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। 4 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड है डेस्टिनी का कार्ड, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड। इस वक्त आपको रिसर्च करनी है अपने कार्मिक लेसन जो आपको मिल रहे हैं। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से फेस कर रहे हो, तो आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इग्नोर किया तो फिर वो कार्मिक चीज़ें और बड़े रूप में आ सकती है, चैलेंज बनकर। तो जो भी चीज़ें आ रही है बड़ी बड़ी लेवल पर आएगी। डेस्टिनी या डेस्टिनी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वहीं से कार्मिक चीज़ें क्रिएट हो जाएगी, तो आप भाग नहीं सकते, उनको फेस करना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं चलता है कि मुझे कार्मिक लेसन मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आपका डेली रूटीन में कुछ ना कुछ होता ही है, वो कार्मिक होते हैं, ठीक है। जब आपको पेन होता है, जब आप दुखी होते हो, जब आप सैड रहते हो, ये सारी चीज़ें कार्मिक चीज़ें होती है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, हर सेकंड हर मिनट, ठीक है। आपका मन बदलता रहता है, आपका मन मेंटली स्विंग करते रहते हैं, जगल करते हो, कन्फ्यूजन में रहते हो, तो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपका दिमाग आपके खिलाफ में काम करने लगता है, आपका दिल आपके खिलाफ में काम करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कार्मिक चीज़ों के इफ़ेक्ट होने की वजह से होते हैं, ठीक है। तो आपको मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, अब आपके मन में चलेगा कि मैं सामने वाले को जाकर एक थप्पड़ मारूंगा या मारूंगी, तो आप जाकर करने लगोगे। अगर आप कार्मिक चीज़ें आप पर हावी हो गई तो आप जाकर उस एक्ट को कर लोगे, ठीक है। तो एक्शन का रिएक्शन भी होता है। आप सामने एक्शन करोगे, उसका रिएक्शन आपको बाद में मिलेगा, लेकिन आप के दिमाग में चल रही कार्मिक चीज़ें कि मेरे मन में आ रही है ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगी ही नहीं, ऐसे कंट्रोल कर लिए। और उस वक्त आप अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा लिए उस सेम टाइम में, तो आप क्या कर रहे हो, कार्मिक चैलेंज आया, लेकिन आप उस चैलेंज के डेस्टिनी को कहीं और मोड़ते हो, ठीक है, अच्छे काम में। तो ऐसी ऐसी लाइफ में चीज़ें आएगी, तो आपको कैसे डेस्टिनी के साथ चलना है, कैसे लाइफ को खेलना है, ठीक है। एक समय में 2 चीज़ें आएगी, दोनों में से किसी एक रास्ते को आपको चुनना पड़े कि दोनों अच्छी है, तो दोनों रास्तों में कैसे चुनोगे, तो कन्फ्यूजन में जा सकते हो। डेस्टिनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फाइंड करने के लिए बोलती है कि फाइंडिंग लाइफ पाथ, ठीक है। 2 सिचुएशन में से कौन सी चीज़ें चुनोगे, तो बहुत भ्रम में डालेगी। जो फैट वाली चीज़ें आती है ना, फैट वाली चीज़ें, वैसी चीज़ें, नॉर्थ नोड वाली डेस्टिनी कैसी होती है, हर किसी को साउथ नोड जानी है या नॉर्थ नोड जाना है, तो डिसाइड करते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर 2 सिचुएशन एक साथ आ गई तो कैसे डिसाइड करोगे। तो लाइफ की चीज़ें भी ऐसे नोड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जब भी आप हर दिन की सुबह आपके लिए एक चैलेंज बनकर आएगी, आपको हर दिन फाइंड करनी पड़ेगी। सिचुएशन में आया हुआ है एक्सटर्नल पार्टी, बहुत सारे लोगों से आप डील कर सकते हो। देखो कार्मिक चीज़ें पूरी जुड़ी हुई है, पूरे कार्ड ये जो जितने मेरे हाथ में ना, सब में कार्मिक चीज़ें चैलेंज से भरा हुआ है। तो इस वक्त कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ में एक्सटर्नल पार्टी, मतलब एक्सटर्नल मतलब बहुत सारे लोग आपके लाइफ में जुड़े हो सकते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपकी फैमिली से हो सकते हैं, यहाँ तक माँ बाप भी कार्मिक होते हैं, ठीक है। आपका जन्म होना है किसी के फैमिली में, तो कोई भी माध्यम बन सकता है, तो कार्मिक होते हैं माँ बाप भी। सोलमेट भी होते हैं माँ बाप। अब सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि लव पार्टनर ही सोलमेट होते हैं। सोल का मतलब होता है, सोलमेट मतलब जो उसके
साथ हमेशा मदद के नाम पर हमेशा खड़ा रहता हो। जब भी उसको परेशानी आती है वो हमेशा उसके साथ हमेशा मौजूद होते हैं और उसके परेशानी को ख़त्म करने में उसका सहयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। भाई भी होता है सोलमेट, बहन भी होती है, उनका काम होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, मदद करना, उसको बोलते हैं सोलमेट। ट्विन फ्लेम होते हैं जो लव पार्टनर होते हैं, ठीक है, उनके साथ होता है। कार्मिक लोग होते हैं जो आपको सिखाने आते हैं, लेसन देने आते हैं। अगर कार्मिक इंसान ना हो तो आप कभी भी लाइफ में नया कुछ नहीं कर पाते हो। एक फ़्लो में चलते रहते हो, जैसे चलते रहते हैं एक फ़्लो में पूरी लाइफ। तो बहुत, अगर मैं बोलूँ जर्नी में सबसे अच्छे लोग कौन होते हैं तो कार्मिक लोग होते हैं। सबसे डर वही लोग पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान वही करते हैं, सबसे ज़्यादा सिखाते भी आपको वही है। उनकी वजह से ही आप स्पिरिचुअल लाइन में जुड़ते हो। अगर वो परेशान ना करें तो आप कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ पाते हो। ठीक है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, आपकी हायर सेल्फ एक्टिवेट हो सकती है अगर आप ने डेस्टिनी के हिसाब से कार्मिक लोगों को एक्सेप्ट किया कि हाँ कार्मिक चीज़ें आएगी, सब चीज़ें आएगी, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं फेस करूँगा। क्योंकि इतने सारे कार्मिक पर्सन हैं आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ सकते हो, लेकिन आप इन लोगों से तभी फेस कर पाओगे ना जब आपकी एनर्जी इनसे ज़्यादा बड़ी हो, तभी आप इन पे हावी हो सकते हो। वरना ये लोग आप पर हावी होंगे तो आप चले जाओगे डाउनफॉल में। ठीक है। अपने हायर सेल्फ में, हायर सेल्फ कैसे लाओगे? आप समझ जाओ बहुत डरपोक हो, हिम्मत नहीं है लोगों से फेस करने के लिए। हर तरह से ये कार्मिक लोग मजबूत है, धन से, दौलत से, पोजीशन से, दिखने में पर्सनालिटी अच्छी हो, इंटेलिजेंट हो, और आप इन लोगों की गिनती में नहीं आते हो कहीं ना कहीं से भी। चाहे आप 10 साल भी मेहनत करो तो भी इनके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी हायर सेल्फ स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो इनकी आपके सामने टिकने की औकात नहीं होगी। आपकी हायर सेल्फ मजबूत होगी तो आप इनको कुछ भी नहीं समझोगे। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दिखने में ये बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अंदरूनी जो ताकत आपकी होती है वो इनको डोमिनेट कर सकती है। इसको बोलते हैं हायर सेल्फ, जो अंदर से जागा हुआ इंसान होता है, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होती है, अलाइनमेंट हो जाते हैं, जीवन का महत्व समझता है। ठीक है। तो ऐसे लोग हायर सेल्फ में रहते हैं, जो कभी भी किसी भी लोगों के सामने नर्वस नहीं होते हैं। उसको बोला जाता है हायर सेल्फ। हाई वाइब्रेशन, सेल्फ वर्थ। देखिए आपके अंदर में हायर सेल्फ और सेल्फ वर्थ आएगी। बॉटम में क्या है? ट्रूथ, क्लैरिटी, सारी चीज़ें आएगी आपकी लाइफ में। अगर कार्मिक लोगों से आप फेस टू फेस आँख मिला के आप डील करते हो तो आएगी, क्योंकि ये सारे लोग आपके हायर सेल्फ को एक्टिवेट करने आए हैं। ऐसा समझो, आपकी सेल्फ वर्थ पहचान दिलाने आए हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है। ये सारे लोग इसलिए आते हैं परेशान करने के लिए। किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये रात दिन आपके परिवार में कोई ना कोई टोकेगा, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, आपकी कमियां गिनाएंगे, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है। इंसानों के रूप में आप सोचोगे तो परेशान रहोगे। आप अगर ये सोचोगे ये क्यों बोला, ये क्यों बोली ऐसा, तो आप उस पर क्या करोगे? रिवेंज के थ्रू आप करके दिखाओगे कि हाँ मैं अभी करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, कल को तुम बहुत बोल रहे थे या बोल रही थी, देखो मैंने कर दिया। तो हुआ क्या? वो बोल रहे थे, आपने कर दिया, मतलब फ़ायदा हुआ ना, आपको फ़ायदा हुआ। अगर वो नहीं बोलते तो आप नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। कार्मिक लोग ऐसे होते हैं। तो डेस्टिनी में कार्मिक लोग हैं और आप उसको फेस करोगे और उसको आप रिसर्च करोगे कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, तब मैं जाके आज इस स्थिति में हूँ। आप उन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। ठीक है। डेस्टिनी क्यों आया था? 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल में भी ऐसे लोग हैं जो गैदरिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ में रहने वाले इंसान हैं। तो मैं बोल रही हूँ ना, डेस्टिनी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो ऐसे लोग आपके लाइफ में बने रहेंगे। अब आप लाइफ को जीना शुरू करोगे और सारे मेंटलिटी जितनी है लोगों की, डिफरेंट पर्सनालिटी की डिफरेंट मेंटलिटी। ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को नोटिस करोगे, सीखोगे कि कैसे सोच काम करती है। ठीक है। जब आपके अंदर विजडम आती है ना, हायर सेल्फ आती है, तो आपके देखने का नज़रिया अलग होता है।
ये इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों कर रहा है। आप उसको विजुअलाइज कर लेते हो कि ये इसका पास्ट अब ऐसा होगा, ये कुछ देर में अब ऐसा करने वाला है, वो आप नोटिस करते हो। तो पहले से अनुमान लगा लेते हो कि ऐसी चीज़ें होगी। एक्सटर्नल पार्टी में है 10 ऑफ कप, ये होता है फैमिली का कार्ड, ठीक है। तो अभी मैं फैमिली की बात कर रही थी, तो एक्सटर्नल में सारी चीज़ें आ जाती है। आपकी फैमिली से कुछ ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कार्मिक होंगे, जिनसे आपको लगातार ट्रिगर मिलता है और आप उन चीज़ों से ग्रोथ में भी जाते हो, ठीक है। ट्रिगर करना भी ग्रोथ कहलाता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। और आपकी हो सकता है आप मैरिड होंगे तो आपके जो फैमिली होंगे, आपकी पार्टनर होंगे, वो कार्मिक हो सकते हैं। उनकी वजह से ही आप अपने हायर सेल्फ को जान पाए, ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को आप जान पाए। तो ऐसे चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हो और सीख रहे हो, क्लैरिटी आ रही है आपको, ठीक है। बॉटम में क्लैरिटी हम देख रहे थे ना, बॉटम में देखो, बॉटम में क्या था, क्लैरिटी, ट्रूथ, सच्चाई। जो जो आपके लाइफ में चीज़ें हो रही है सब आप नोटिस कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं आज हायर सेल्फ में हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ, क्रेडिट दोगे आप, ठीक है। द फूल की एनर्जी में हायर सेल्फ को क्लैरिफाई करा द फूल। फूल की एनर्जी में ये है कि वो इंसान बहुत खुश है अपने इस हालात को देखकर, प्रेजेंट लाइफ को देखकर। अभी प्रेजेंट लाइफ में आप कैसे हो, हायर सेल्फ में हो, अब आपको जीने में मज़ा आ रहा है। फूल का कार्ड ही होता है कि वो बेफिक्र होकर वो जीवन का लुत्फ़ उठा रहा है, मज़े कर रहा है, न्यू बिगिनिंग कर रहा है, ठीक है। अब उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी आ जाए। सेल्फ वर्थ क्यों है, द लवर का कार्ड है। जब आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो तो पता चल रहा है कि आप जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकते हैं कार्मिक। आप सेल्फ वर्थ में जाकर पहचान रहे हो कि जिससे मैं हमेशा ट्रिगर होता था, जिससे मैं हमेशा लड़ता था, झगड़ता था या लड़ती थी, झगड़ती थी, वो हमेशा मेरे अच्छे के लिए सोचता था या अच्छे के लिए सोच रही थी। तो आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग कैसी बन गई, मैच्योरिटी लेवल की बन गई, ठीक है। अगर वो आपको नहीं रोके होते या कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करते, चाहे उसका मूड किसी भी तरह का क्यों ना हो, झगड़े के रूप में होगा, लेकिन उसकी वजह से आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान पाए। सेल्फ वर्थ को क्लैरिफाई करा द लवर का कार्ड, मतलब आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल की होगी। अब आपका जो उनके प्रति जो प्यार होगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा और भी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को रिसर्च करके निष्कर्ष यही निकाल रहे हो कि ये सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट लाइफ में मिली है, वो कहीं ना कहीं ये सारी जर्नी को फेस करने के बाद मिली है। यही होता है जीवन का अनुभव, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आप मेहनत करोगे, आप बहुत सारी चीज़ों को फेस कर चुके हो, लेकिन कार्मिक चीज़ें अगर आएगी तो भी आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि कार्मिक चीज़ों से डील करने पर मुझे कैसी कैसी सीख, कैसी कैसी लेसन मिली है। यही होता है लाइफ का रिवॉर्ड। हम फर्स्ट कार्ड में देख रहे थे, कार्मिक चैलेंजेस को आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। डेस्टिनी से शुरू हुए थे, द लवर पे एंडिंग हुई है। रिवॉर्ड आपको यही मिला कि आपके रिश्तों में प्यार और ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा, ठीक है। शुरुआत हुए थे कार्मिक चीज़ों से, एंडिंग हुई द लवर के कार्ड से। और लवर का कार्ड ये नहीं दर्शाता है कि सिर्फ पार्टनर के लिए हो, आप बैचलर भी हो सकते हो, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी कंडीशन में रहते हो, आपको लोगों से इस तरह का प्यार मिल सकता है। इक्वल गिव एंड टेक आप सोचो द लवर में, मतलब लव का कंडीशन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। किसी लड़के या लड़की से जोड़कर इससे नहीं देखा जाता, ठीक है। तो आपके अंदर की इमोशनल चीज़ें बैलेंस होती है। चलो, स्पिरिचुअल वर्क करना ही है हमेशा।